करने जा रहे हैं विशेषण शब्दों की रचना और प्रविशेषण किसे कहते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि प्रविशेषण किसे कहते हैं और विशेषण शब्दों की रचना। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले बेटा हमारे पास देखो प्रविशेषण। प्रविशेषण कहते किसे हैं? विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषण को। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। तो विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर हुआ? देखो जल्दी से नोट डाउन भी कीजिए। विशेषण शब्दों की जो विशेषता बताएगा उसे हम कहेंगे प्रविशेषण। क्या कहेंगे बेटा उसे? प्रविशेषण, जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताए। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? जैसे अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये उदाहरण है सारे, देखिए कैसे। सबसे पहले है हमारे पास, यह अत्यंत वृद्ध कुत्ता है। यह अत्यंत वृद्ध कुत्ता है। देखो यहां पे जो कुत्ता शब्द है ये है बेटा आपका संज्ञा। ये आपको पता है कि जो कुत्ता है वो संज्ञा है। अब संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वो वृद्ध है। ये हुआ आपका विशेषण। और अत्यंत, अब अत्यंत क्या है? प्रविशेषण। अत्यंत क्या है? प्रविशेषण। हो गया बच्चों क्लियर कि संज्ञा, विशेषण और प्रविशेषण। क्लियर हो गया बेटा? यस क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताओ मुझे। अगर फर्स्ट वाला एग्जाम्पल क्लियर हुआ चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ, तो फिर अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जल्दी से गिव मी अ थम्स अप। जल्दी से बेटा, जल्दी से। बेटा अपनी वीडियो कोई ऑफ नहीं करेगा, सभी अपनी वीडियो ऑन रखेंगे बेटा। शोभित बेटा वीडियो ऑन कीजिए। वैभव वीडियो ऑन बेटा। तुषार, तनवीर, अमन सिंह जल्दी से वीडियो ऑन कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जो अगला उदाहरण है। ओके 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 बेटा सुनैना, ओके बच्चे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, यह कुर्ता बहुत लंबा है। अब इसमें है यह कुर्ता बहुत लंबा है। अब लंबा क्या है? लंबा क्या है? हाँ जल्दी से बोलो। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि यह सब कुर्ते के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो कुर्ता क्या है? कुर्ता है हमारी संज्ञा और लंबा है विशेषण। लंबा शब्द जो इसके लिए दिया गया है वो है विशेषण। और थर्ड है हमारे पास बहुत, बहुत लंबा। अब यह कितना लंबा है? बहुत लंबा। तो लंबा शब्द जो है यह है प्रविशेषण। क्लियर हुआ बेटा? यस बेटा क्लियर है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें, तुमने बड़ा सुंदर चित्र बनाया। तुमने बड़ा सुंदर चित्र बनाया।
हाँ जी, करो करो करो, जल्दी से करो रक्षित, जल्दी से कीजिए, शाबाश। यह तुमने बड़ा सुंदर चित्र बनाया। अब चित्र क्या है और सुंदर क्या है, बड़ा क्या है? सबसे पहले हम अगर चित्र की बात करें तो चित्र एक, हम चित्र के बारे में बात कर रहे हैं तो चित्र है संज्ञा। अब इस तरह से भी हो सकता था कि तुमने सुंदर चित्र बनाया, ठीक है। अब इसमें सुंदर क्या है, चित्र है संज्ञा, सुंदर क्या है, विशेषण, विशेषण। और इसी तरह से बड़ा क्या है, बड़ा क्या है, प्रविशेषण। बड़ा क्या है, प्रविशेषण। क्लियर हुआ बेटा? यह अत्यंत वृद्ध कुत्ता है, यह कुर्ता बहुत लंबा है, तुमने बड़ा सुंदर चित्र बनाया। अब उपयुक्त वाक्यों में ये जो अत्यंत, बहुत और बड़ा शब्द आए हैं, ये किसके लिए आए हैं? वृद्ध, लंबा और सुंदर जो विशेषण लगे हुए हैं उनकी भी विशेषता बता रहे हैं कि कुत्ता कितना वृद्ध है, या कुर्ता कितना लंबा है, या चित्र कितना सुंदर है, ठीक है। तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। बेटा अगर प्रविशेषण का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो जल्दी से मुझे बताइए। गुड आफ्टरनून बेटे, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हो गया बेटा, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? हाँ जी, जल्दी से बताइए बेटा, ये कंसेप्ट हो गया क्लियर? ओके बेटा, ओके सिद्धार्थ। चलो अब हमारा अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है हमारा विशेषणों की रचना। अब हम क्या करेंगे? अब हम विशेषणों की रचना करने जा रहे हैं, ठीक है। अब विशेषणों की रचना या विशेषण किस तरह से बनती है, विशेषण शब्द किस तरह से बनाए जाते हैं, देखिए। कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, ठीक है, या कुछ अन्य शब्दों से बना लिए जाते हैं। अब विशेषण शब्दों की जो रचना होती है, या संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर की जाती है, ठीक है। अब देखो पहले इसी चीज को समझते हैं। कुछ जो विशेषण शब्द होते हैं वो तो मूल रूप से ही, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तो मूल रूप से ही विशेषण होते हैं। हाँ कर रही हूँ बेटा, बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। देखो कुछ शब्द इस तरह से होते हैं जो बेसिकली हम जिन्हें कहेंगे कि वो बेसिक से ही, बेसिक रूप में ही वो विशेषण है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्द जो होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर उन्हें नए विशेषण बना लेते हैं, ठीक है। तो कुछ शब्द अपने मूल रूप में ही विशेषण होते हैं और कुछ शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सॉरी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर हम विशेषण शब्दों की रचना कर लेते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।